Assalamualaikum. Today we are going to discuss the necrosis. तो ये आप लोगों के लिए सबके लिए एक बड़ा नया वर्ड भी है और ये बहुत अहम है, इम्तिहान के लिहाज से भी बहुत अहम है। और पैथोलॉजी में होती ही नेक्रोसिस है सारी की सारी। तो नेक्रोसिस होता क्या है, वैसे मैं आप लोग को अपने उसमें वर्ड में समझाता हूँ। नेक्रोसिस होता है सेल डेथ हो जाना। जो हमने अभी पहले केमिकल इंजरीज पढ़ी है, अगर ये इरिवर्सिबल हो जाए तो फिर फाइनली सेल डेथ ही होती है, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस और एक एक होती है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस भी सेल डेथ होती है, लेकिन वो प्रोग्राम्ड होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। यानी कुछ सेल्स जैसे हमारे जितने भी जो उनसे एपिथेलियल सेल्स हैं वो शेड होते रहते हैं, वो प्रोग्राम्ड होते हैं। ठीक है, तो वो शेड होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस होगा, तो नेक्रोसिस की जो ट्रू डेफिनेशन है वो ये है कि नेक्रोसिस इज़ अ सम ऑफ डिग्रेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये एक सेल में जो इंजरी के बाद जो रिएक्शंस होते हैं इन्फ्लेमेटरी और डीग्रेड होते हैं, डीग्रेड यानी सेल स्वेलिंग हो जाती है, फिर कैल्शियम रिलीज हो जाता है। ठीक है, जो कि हाइपोक्सिया और टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, डैट इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस जो हमारे, अगर एक पैथोलॉजिकल स्पेसिमेंस लें, जाहिर बात है आप लोग एमएलटी कर रहे हैं, आप आगे स्पेसिमेंस भी लेंगे, तो कोई भी ऑर्गन जिसको चेक करना हो तो उसमें सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिजर्व किए जाते हैं, उसमें नेक्रोसिस नहीं होती। अच्छा, दूसरी एक टर्म है जिसे कहते हैं आटोलाइसिस। आटोलाइसिस होती है डिग्रेटिव रिएक्शन इन द सेल बाय द इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो इसमें आटोलाइसिस में सेल तमाम डेथ हो जाते हैं ड्यू टू द एंजाइम्स। ठीक है, तो जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे डेथ हो जाएंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम से। आपको पता है हमारे जिस्म में बहुत सारे, हर सेल के ऑर्गेनेली में जौन सा है लाइसोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो पोस्टमार्टम आटोलाइसिस जो होती है वो जौन सा है ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, वो नेक्रोसिस नहीं होती। ठीक है, तो हेट्रोलाइसिस होता है। हेट्रोलाइसिस भी इसी की एक किस्म है, इसमें सेलुलर डिग्रेडेशन हम एंजाइम से करवाते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया और लिकोसाइट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम भी हो सकते हैं, और लिकोसाइट जो हमारे अपने सेल्स हैं। तो अब देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस जो कि बहुत अहम है। उसमें एक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है, एक लिक्विफेक्टिव है, केशियस है, गैंग्रीनियस है, फाइब्राइड है एंड फैट नेक्रोसिस है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ेंगे। तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ज़्यादातर से जो होती है, यानी इसमें जो सेल डेथ होती है वो सडन ब्लड सप्लाई टू एनी ऑर्गन। जैसे हार्ट है, हार्ट को फ़ौरन ब्लड सप्लाई बंद हो गई, किडनी को फ़ौरन बंद हो गई किसी भी वजह से, किडनी फेल की वजह से या हार्ट फेल की वजह से। इसकी वजह से जो नेक्रोसिस होगी, जो मेजर ऑर्गन हैं, वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो। इसके हर नेक्रोसिस के स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसमें भी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। तो जो ही नेक्रोसिस स्टार्ट होती है तो इसकी अर्ली स्टेज में जो टिश्यू का आउटर स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, इसके अलावा जौन सा है जो इसाइनोफिल्स हैं जो ब्लड्स में होते हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डीजनरेशन। जो प्रोटीन होती है वो डी नेचर होना शुरू हो जाती है, और साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी वो भी लॉस्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो इसमें सबसे अहम है, अगर कॉलेज खुले होते तो मैं आप लोगों से इसका वाइवा लेता, लास्ट क्लास से भी मैंने एम का लिया था, वो न्यूक्लियर चेंजेस हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इरिवर्सिबल न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमैटिन होता है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उसमें चेंजेस आती, तो उसमें से सबसे पहले चेंजेस आती है वो पाइक्नोसिस होती है। पाइक्नोसिस का क्या मतलब होता है? पाइक्नोसिस होता है क्रोमैटिन क्लपिंग एंड श्रिंकिंग। जो क्रोमैटिन अंदर मटेरियल होता है जिसमें डीएनए वगैरह होता है वो श्रिंक कर जाता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें कैरियोहेक्सिस होती है। कैरियोहेक्सिस होती है डी फ्रेगमेंट। अब जो क्रोमैटिन मटेरियल श्रिंक हो गया वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, वो एक जगह जमा हो जाएगा। उसके बाद कैरियोलाइसिस होती है, अब वो क्रोमैटिन मटेरियल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली हमारा जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस।